और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए नहीं देखिए, वो रिलेटेड? मैं जो मेंटालिटी है ना कि मैं ये चीज़ कर लूँगा अटेन, जैसे मैं नेट जेआरएफ कर लूँगा तो मेरी जॉब स्टेबिलिटी हो जाएगी। नेट जेआरएफ सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, वो जॉब के लिए एक टिकट नहीं है। ऐसे ही पीएचडी जो है, पीएचडी डिग्री मैं अटेन कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरी जॉब, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पीएचडी करने से मुझे ज़्यादा जल्दी करियर में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, नहीं, वो कोई टिकट नहीं है आपका करियर स्टेबल करने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया, अगर इकोनॉमिक्स में आपको अच्छा करना है, इफ़ यू हैव अ गुड मैथमेटिकल बैकग्राउंड, डेटा एनालिसिस में आप अच्छे हो जाओ। उसमें नहीं अच्छा होना चाहते, आप अपने किसी कोई सब्जेक्ट्स पकड़ लो, उसमें अच्छे हो जाओ एज अ टीचर, कि आप उसको अच्छे से टीच कर पाओ। आप जब सिलेक्शन कमेटी में जाओ और जो आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल हो, उससे लोगों को ये लगे कि ये कैंडिडेट के कंपेरिजन में तो बाकी कैंडिडेट्स बिल्कुल फीके हैं, इनको तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। आपके रिसर्च पेपर्स इतने अच्छे हों कि रिसर्च पेपर्स भी एक एस्पेक्ट है कि आप एमए से ही रिसर्च मेथड्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप 10-12 ऐसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर दो आने वाले 8 साल में, 6 साल में, कि आपका जो सीवी है वो दूसरे कैंडिडेट से यहाँ हो कि भाई मेरे 5 रिसर्च पेपर इन जर्नल्स में हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको ये समझना होगा कि कोई भी डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट जो होता है वो टिकट नहीं होता करियर स्टेबिलिटी। करियर में आप एंटर हो रहे हो, उसमें आपको बेस्ट होना है, तब आप कहीं जाके कुछ अचीव कर पाओगे लाइफ में। जो आप एक अच्छा, अगर आप एक करियर टारगेट रख रहे हो कि मुझे एक अच्छा फ्लोरिशिंग करियर चाहिए, मुझे, मैम इकोनॉमिक्स में से सबसे अच्छा टॉप पर करियर करियर कौन सा हो सकता है? जैसे ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो ऐसा आपके, कोई पैरामीटर नहीं नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। आप, ये तो आपके ऊपर है कि कौन से एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, किस में आप अच्छा कर सकते हो, आपको कौन सा ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है, किस में आपको क्लैरिटी जल्दी होती है, और उसमें आप बहुत अच्छा कर लीजिए। कोई भी स्ट्रीम आप पकड़ लीजिए और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसमें आपको कोई ना कोई वे आउट मिल जाएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ तो। प्रैक्टिकली जो बच्चे हायर एजुकेशन लेवल टीचिंग में एंटर होना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना है कि मुझे अपनी लाइफ के अपने एमए कंप्लीट करने के बाद, मैंने 3 साल बीए में दिए, 2 साल मैंने एमए में दिए, उन 5 साल के अलावा मुझे अपने 5 साल और अभी पढ़ाई में लगाने होंगे। तो ये जो चॉइस होती है ना, ये हायर एजुकेशन में एंटर करने की, आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के लेनी है। अब वो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको सोचने हैं।